नमस्कार। रेखा और कोण अध्याय 6 के भाग 5 में महत्वपूर्ण प्रश्न हम करते हैं कुछ। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके जो पहले वाले 4 भाग जारी कर चुका हूँ मैं, उसके अंदर आपको परिभाषाएं, कोण क्या होते हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। अगर चारों भागों का हमने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया तो क्वेश्चन करने में हमें कठिनाई आएगी। उन चारों भागों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। क्वेश्चनों के अंदर इसके अंदर कोई बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, अगर वो हमें याद है तो। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू 5:7 ऐसो भी कोण ज्ञात करो। हमें यहाँ कोई कोण नहीं दिया गया है, केवल दो कोणों का अनुपात दिया गया है। ये पी क्यू और आर एस है, वो ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हमें चारों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। ये कोण, इसके सामने वाला, फिर ये डबल लाइन वाला और इसके सामने वाला। तो यहाँ पर हमें प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी है, यहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू, यहाँ पर अनुपात है, जोड़ का निशान लगा दो, बराबर 180 डिग्री। और हमें ये याद भी आ जाएगा कि ये रेखिक युग्म के कोण है। कैसे हैं कि ये पी क्यू जो रेखा है हमारी, इसके ऊपर ओ आर है वो खड़ी है। तो ये जो सारा कोण है ये क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में दो कोण है, एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया। इन दोनों का योग क्या है, 180 डिग्री। इसे कहते हैं रेखिक युग्म के कोण, जो पीछे की परिभाषाओं में हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या करेंगे हम, इनका ये उठा करके वैसे का वैसे लिख लेंगे यहाँ पर, और अनुपातों का योग कर लेंगे। 5:7 बराबर 12। अब हम बारी बारी से चारों कोणों का मान निकालेंगे। तो पहला कोण है हमारा यहाँ पर पी ओ आर, जो निकालेंगे हम। पी ओ आर का अनुपात कितना है, 5। पी ओ आर, ये अनुपात 5 इसका हो गया और ये अनुपात 7 इसका हो गया। तो पी ओ आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग 12 था, तो 12 में से 5 यानी 5/12 गुणा 180, 12 एकम 12, और इसको 180 को काटेंगे तो 15 से, 12 एकम 12 और 12 पंजू 60, 15 पंजू 75 डिग्री, ये हमारे कोण का मान आ जाएगा। अब जब ये 75 डिग्री आ गया, कौन सा कोण, पी ओ आर, ये कोण 75 डिग्री आ गया, तो ये कितना होगा, हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, सामने वाला कोण है, आमने सामने के कोण। जब दो रेखाएं इस तरह से काटे तो जो सम्मुख कोण होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण है वो समान होते हैं। तो कोण जो एस ओ आर है, या एस ओ क्यू या क्यू एस कह सकते हैं, इसको कोई भी कह दो, इसका मान पी ओ एस कह दो या एस ओ पी कह दो, इसको पी ओ आर कह दो या आर ओ पी कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो हमारा कोण है दूसरा पी ओ आर हमने निकाल लिया, 5/12 गुणा 180 करके, और ये 75 डिग्री, 15 पंजे 75 डिग्री। अब इसके सामने वाला कौन सा कोण है, एस ओ क्यू। एस ओ, ये एस ओ क्यू है। तो एस ओ क्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद में कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये क्या है, अनुपात इसका 7 है, तो 7/12 गुणा 180, ये भी 15 से ही कटेगा, ऊपर काट चुके हैं हमें, तो 15 7 105 डिग्री। अब आर ओ क्यू के सामने कौन सा है, पी ओ एस, पी ओ एस, तो ये भी हो जाएगा हमारा 105 डिग्री, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से हमने है वो इस आकृति के चारों कोण है वो हमने परिभाषाओं के आधार पर जो भी हमने पीछे याद किया था, चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी और सी डी। यदि ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग हमें 70 डिग्री दिया है। कोण बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी ये दे रखा है हमें 40 डिग्री, और इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री दे रखा है। तो कहता है एक तो कोण बी ओ ई ज्ञात करो और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करो, यानी प्रतिवर्ती कोण भी है इसके अंदर, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी क्या है, ये यहाँ पर ये देखो सरल रेखा है, और ये जो कोण है सारा ये क्या बन गया, 180 डिग्री, यानी इसमें एक कोण ये, एक ये, एक ये, हम इन तीनों के नाम लिखते हैं। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, ये कितने हो गए हमारे, 180 डिग्री। क्यों हो गए, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। ये क्या है, रेखिक युग्म है। ए ओ सी, सी ओ ई और
BOE कह दो या EOB कह दो, यानी ये पूरा कोण, इन तीनों का योग, अलग अलग नाम लिख लिए हमने, ये 180 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, या कोण AOC और प्लस कोण, ये साथ में मैं लिख लेता हूँ BOE, इनका एक ब्रैकेट में ग्रुप बना देते हैं। ये कोण COE अलग से रखते हैं, ये 180 डिग्री। यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया है, थोड़ी सी चेंजिंग की है। इस कोण के साथ में ये कोण इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि इस कोण का मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, यहाँ या लगाएंगे, जब एक बार बराबर आ जाता है तो इधर या लगाते हैं। इस कोण का मान पूरे का हमें 70 डिग्री प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। या आगे क्या करेंगे हम इसमें कि समीकरण के नियम से कोण COE का मान निकाल लेंगे। COE बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। ये जो 70 है इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इसलिए कोण COE हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 180 में से 70 घटा देंगे, 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, प्रतिवर्ती COE निकालना है। तो प्रतिवर्ती COE क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। प्रतिवर्ती COE कोण COE, यानी हमें यहाँ पूछा है कि प्रतिवर्ती कोण COE कितना होगा। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो 360 डिग्री है, ये सारा कोण कितना होता है हमारा 360 डिग्री, इसमें से क्या करेंगे, जो कोण COE हमने निकाला है अभी वो घटा देंगे। तो 360 डिग्री में से कितना घटा दूंगा मैं, 110 डिग्री। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 250 डिग्री। प्रतिवर्ती निकालने के लिए जो भी कोण COE का मान निकाला है उसको 360 में से घटा देते हैं, तो ये प्रतिवर्ती COE आ जाएगा। इसके बाद में एक और पूछा है इसने कि कोण BOE का मान कितना होगा, BOE का मान कितना होगा। तो पुनः अपने क्या करते हैं, पुनः कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD, ये 180 डिग्री। चूंकि रेखिक युग्म कोण है, ये कौन से हैं, ये भी रेखिक युग्म है। कौन से हैं, कोण COE, ये EOB कह दो या BOE कह दो, और एक BOD। अब क्या करेंगे हम, CD ये लाइन लेंगे, इसके ऊपर ये दो खड़ी है, OC OE और OB, ये दो रेखाएं खड़ी है। तो ये जो अब इधर वाला कोण है, इन तीनों का कोण क्या हो गया, 180 डिग्री। यहाँ से लेकर के पूरे का मान 180 डिग्री। पहले हमने ये ऊपर वाला लिया था, अब ये CD सीधी रेखा लेकर के ये जो D का कोण बनता है इतना, इन तीनों कोणों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, COE हमें कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री निकाला है हमने, वो 110 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। और BOE ये हमने ज्ञात करना है, और प्लस BOD ये 40 डिग्री दे रखा है हमें प्रश्न में, तो 180 डिग्री यहाँ पर या लगाएंगे। या कोण ये 110 और 40 कितने हो गए, BOE प्लस 110 और 40 में जोड़ दो तो ये हो गए हमारे 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या कोण BOE बराबर समीकरण के नियम से 180 में से 150 डिग्री, ये अपने 150 इधर ले जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, कोण का मान 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये प्रतिवर्ती कोण COE भी निकाल लिया और कोण BOE भी बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, ये AB एक सरल रेखा है, ये यहाँ पर OC इसके ऊपर खड़ी है और इधर OD खड़ी है, ये एक सरल रेखा है, यानी इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। ये भी रेखिक युग्म के कोण है, और चारों तरफ इसके अगर कोणों का योग करें तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री। परंतु यहाँ पर यह दिया है कि x और y का जो योग है वो W और Z के योग के बराबर है।
तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं से इस प्रश्न की है वो शुरुआत करते हैं कि x कोण कौन सा है और y कोण कौन सा है। तो इसको हम हल करते हैं प्रश्न को कि आकृति के अनुसार अब पहले x है तो x का नाम क्या है, BOC। तो यहाँ पर आप लिख लो कोण BOC प्लस y का नाम है COA कह दो चाहे AOC कह दो, एक ही बात है, AOC भी कह दो COA भी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण COA प्लस। अब इसके बाद में क्या है, W का नाम क्या है यहाँ पर, DOB कह दो चाहे BOD कह दो, कोण BOD, और प्लस Z का नाम क्या है, AOD या DOA, कोई भी आप लिख सकते हो, AOD। ये सारे कितने हो गए हमारे, इन चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री, यानी चारों तरफ ऐसे घूमते हैं अपने एक बिंदु के, सर्कल बनता है तो 360 डिग्री पर हमें घूम जाते हैं। यानी इन चारों कोणों का योग, इसका 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 और इसका, चारों का योग क्या हो गया 360 डिग्री, चारों कोणों का योग। तो ये हमने इस हिसाब से ही प्रश्न में देख करके, प्रश्न के अंदर ही नकल है, आकृति दी हुई है, हमें केवल उसका उपयोग करना है कि क्वेश्चन को हल कैसे करना है। x है उसका नाम लिख लो BOC, इसको BOC भी लिख दो चाहे CO भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बीच में आना चाहिए। इस कोण का जो x का नाम है ये COB या BOC, पुनः ध्यान दे ले में, मैं इसके ऊपर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये नहीं रटना है कि कौन BOC लिखा है तो BOC ही लिखे। अब मैंने BOC लिख दिया तो आप इसकी जगह COB भी लिख सकते हैं, तो कोण x ही रहेगा, वो कोई प्रभावित नहीं होने वाला, यहाँ पर पुनः ध्यान देने में। तो प्रश्न की शुरुआत इसी को देख करके करनी है हमने, यहाँ पर x का नाम, y का नाम, फिर प्लस W का नाम और Z का नाम लिख देना है। ये 360 डिग्री होंगे क्योंकि पूरा सर्कल बन गया, घूम गए चारों तरफ इसके, हम बिंदु O के हम चारों तरफ घूम गए। अब क्या करेंगे हम, या ये क्या था x, ये क्या था y, ये क्या था W और ये क्या था Z, ये 360 डिग्री, या x प्लस y। अब इसका मान W प्लस Z किसके बराबर दिया हुआ है, x प्लस y के, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे x प्लस y, क्योंकि W प्लस Z किसके बराबर दिया हुआ है, x प्लस y के, ये दिया है, कहाँ दिया है, प्रश्न में, प्रश्न के अंदर ये दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे, या ये देखो 1x और 1x कितने हो गए यहाँ पर 2x, ये 1y और 1y कितनी होगी 2y, जोड़ है तो हम जोड़ करेंगे, बराबर 360 डिग्री। फिर या इसमें से 2 कॉमन निकाल लो आप, तो क्या बच गया x प्लस y बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। फिर या देखो प्रश्न तभी सुंदर लगेगा जब या के नीचे या लगाएं और बराबर की सीध में बराबर लगाएं, तो x प्लस y बराबर 360 बटे में 2 चला जाएगा, क्योंकि गुणा का समीकरण में ये रूल है, यहाँ गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ वो बटे में जाएगी। फिर या x प्लस y बराबर, ये कटेगा 360 का आधा, या 360 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 2 का भाग देना आधा होता है, सीधा भी कर सकते हैं हम, या इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16 और ये 0 लग जाएगी। अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का योग आ गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आने का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, चूंकि ये रेखिक युग्म है, ये क्या है रेखिक युग्म है। अब रेखिक युग्म है तो क्या हो गया, ये कोण x क्या था BOC, y क्या था पुनः वही COA या AOC, कोई भी लिख दो, कोण AOC या COA भी लिख सकते हो आप इसको, ये 180 डिग्री। प्रश्न में हमने देख करके चित्र आकृति में देख करके पुनः x y
एक्स और वाई के है वो कोणों के यहाँ नाम लिख दिए, कुछ नहीं किया है, यहाँ कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की है, मैंने पुनः उनके नाम लिख दिए। तो इन दोनों का कोणों का योग हमने कितना सिद्ध कर दिया, 180 डिग्री। कौन कौन से का, यानी ये एक्स और वाई का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर दिया। जब ये 80 डिग्री हम सिद्ध कर चुके हैं इन दोनों कोणों का योग, तो ये रेखिक युग्म हो गया। और जब रेखिक युग्म हो जाता है तो क्या होता है कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई कि नहीं इनकी, ये ओसी क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा किसकी, इन दोनों कोणों की। तो अपने चाहो तो यहां आप लिख दो, चूंकि दोनों कोणों की ओसी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये ओसी इन दोनों कोणों को बनाने में काम आ रही है। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं ए ओ बी है वो क्या हो गई, एक रेखा है। ये हमें यहां पर सिद्ध कर देंगे कि ए ओ बी क्या बन गई, ये एक रेखा। ये रेखिक युग्म हमने पहले पढ़ा है परिभाषाओं में कि ये डी का कोण है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योग अगर इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो सिद्ध करो कि वो भी एक रेखा है या सरल रेखा है। ये यहाँ पर हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, प्रश्न के अंदर से ही उठा करके करते हुए हम सवाल को x प्लस वाई का योग हमने 180 डिग्री है वो सिद्ध कर दिया। x प्लस वाई का योग यानी इन दोनों कोणों का योग जब हम 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो ये रेखिक युग्म बन गया। यानी जो ओसी है वो क्या आ गई, इनकी दोनों की उभयनिष्ठ भुजा आ गई, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये जब हम सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए बी क्या हो जाएगी, ए ओ बी हमारी है वो एक रेखा, सरल रेखा में प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर ये सरल रेखा दी हुई है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगर हम इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो ये सरल रेखा बन जाती है। तो प्रश्न के अंदर देख करके क्या पूछा है क्या दिया है उसी के अनुसार हम प्रश्न की भाषा को समझेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। रेखिक युग्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका क्वेश्चन है वो परीक्षा में लगभग हर बार आता ही आता है, तो इसके ऊपर आप पुनः ध्यान दे लें। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या है, प्रश्नों की शुरुआत है उसमें हम अटकते हैं। तो शुरुआत करने का तरीका आप देख लें, कहाँ से करनी है शुरुआत, कैसे की है। तो एक बार पुनः प्रश्न को देख करके भी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, प्रश्न को समझ लें। लिखने का तरीका भी मैंने आप में इसको बता दिया है, बड़ी आसानी से हम वो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दी गई आकृति से x का मान ज्ञात करो, कि ये x कितने डिग्री का है इसका मान ज्ञात करना है। ये आकृति दी हुई है तो ये एक सरल रेखा है, इसका नाम भी हम चाहे तो दे सकते हैं कि जैसे ये ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है ए ओ बी। इसके ऊपर ओ पी और ओ क्यू ये दो किरणें खड़ी है। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जो टोटल कोण होता है ये क्या होता है, इसका मान क्या होता है, डी का कोण बनता है पूरा। डी में एक तरफ इधर 0 से 180 और इधर 0 से 180 लिखा होता है। ये जब डी घूम जाती है, आधी डी बन जाती है ना, तो ये कोण ऊपर वाला 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। और पूरा जब हम घूम जाएंगे इसके चारों तरफ से तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो कोणों का मान दिया हुआ है, ये 86 डिग्री और ये 50 डिग्री, और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल है, ये कोई कठिन नहीं है कि इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, तीनों का जो योग है वो कितना है, यहाँ पर 180 डिग्री। यानी ये यहाँ से लेकर के पूरा कोण 180 डिग्री है, सारा डी पर का कोण बनता है। ये सरल कोण है, अगर ओ को मैं यहाँ मानूं और हमें कहे कि सरल कोण की रचना करो, तब हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर डी यहाँ पर रखेंगे, और जब 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इधर से लेकर के और यहाँ पर मैं कोई निशान लगाऊंगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये सरल कोण की रचना है।
तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ हमें परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट कर लेनी चाहिए। जो भी इसके अंदर पहले भागीदारी किए हैं उनका अध्ययन हम अच्छी तरह से करेंगे। फिर इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है, कोई भी सवाल पूछे हमें वो हल कर सकते हैं। यहाँ पर सवालों की कोई लिमिट नहीं है, भी कौन सा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई भी सवाल है कहीं से भी बना करके दे दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इन सवालों को अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अपने हल करते हैं। तो कोण x प्लस 86 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये कोण x ले लिया, ये 86 डिग्री और ये 50 डिग्री। यहाँ पर क्या है, मैंने तीनों कोणों का योग कर लिया। तीनों कोणों का योग करने का मतलब कितना हो गया, ये सारा 180 डिग्री। तो कोण x प्लस इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे, 6 का 6 और 8 और 5 13, 136 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या फिर कोण x बराबर 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। इसलिए कोण x बराबर 180 में से 136 घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 3 गया 4। तो कोण x का मान कितना आ गया, 44 डिग्री। अब आप इनकी जांच भी चाहो तो कर सकते हो। जांच कैसे करेंगे कि ये कितना निकाला हमने, 44 डिग्री, ये कितना है 86 डिग्री, ये कितना है 50 डिग्री। तीनों को जोड़ दो, 6 और 4 10, हासिल 1, 4 1 5, 5 और 8 13 और 13 और 5 18। तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। दो कोण दिए हैं तो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर सवाल के अंदर वो फिर घुमा करके अगर ये कोई कोण और बना देता है तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो ये कोण होते हैं, ये सारे जितने भी कोण, इसमें कितनी भी किरणें खींची जा सकती है, सभी का कोण है वो 180 डिग्री होगा एक साइड वाले का। ऊपर जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें से उसने चारों तरफ सवाल को घुमा दिया था, यानी योग 360 डिग्री कर दिया था, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड में। तो इस तरह से इसमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए। अगले भाग में भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। धन्यवाद।